ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप संजय सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ और चारधाम की यात्रा सफलता के लिए पुलिस विभाग को सभी तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार के निर्देश पर राष्ट्रीय बीमारी नियंत्रण केंद्र के एक दल ने हरिद्वार में कुंभ मेले के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की। राज्यपाल ने प्रदेश की महिलाएं सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ बताया। रुड़की में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में शामिल हुई। प्रदेश की सल्ट विधानसभा सीट के लिए आगामी 17 अप्रैल को उपचुनाव होंगे। मतगणना 2 मई को। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर पुलिस विभाग के लिए आने वाले समय में कुंभ और चारधाम यात्रा चुनौतीपूर्ण रहेगी। इसलिए कुंभ और चारधाम यात्रा की सफलता के लिए सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं। पुलिस विभाग के समस्त उच्चाधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि पहला शाही स्नान बहुत ही सफल रहा है। आगे की महत्वपूर्ण स्नानों में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ेगी। उन्होंने कहा, क्राउड मैनेजमेंट की पूरी तैयारी सुनिश्चित कर ली जाए। यदि और अधिक फोर्स की आवश्यकता हो तो उसे प्रस्ताव तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कुंभ के लिए और फोर्स उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर राष्ट्रीय बीमारी नियंत्रण केंद्र के एक दल ने हरिद्वार में कुंभ मेले में स्वास्थ्य सुविधाओं और महाकुंभ मेले में आने वाली भीड़ से कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए किए गए इंतजामों की समीक्षा की। एनसीडीसी के निदेशक डॉक्टर डीके सिंह ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में विशेषज्ञों का दल हरिद्वार भ्रमण पर है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पहले भी एक दल हरिद्वार का दौरा कर चुका है और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए थे। उन्होंने महाकुंभ मेले के लिए बनाए गए अस्थायी चिकित्सालय और सरकारी अस्पतालों सहित विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित किए जा रहे अस्पतालों में आरक्षित बेड और आईसीयू पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ मेले के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन के साथ मिलकर इसका अवलोकन किया है। मेला के दूसरा हॉस्पिटल भी गए, कोविड भी गए, बाबा बर्फानी वाले हॉस्पिटल भी गए। हमने देखा कि पर्याप्त हमारे पास बैकअप है और अभी आज की तारीख में जब हमारे केसेस कम हैं, हमने उनसे डिस्कस किया कैसे हम चिकित्सा सेवा अगर मान लीजिए केसेस बढ़ते हैं तो उसको किस तरीके से किया जा सकता है, सुदृढ़ किया जा सकता है। और आगे भी हमारी ऐसी चर्चा इनसे लगातार चलती रहती है। पहले भी मैं आए थे हम लोग और पहले भी हमने दिया था, उन सुझावों का हमने अवलोकन भी किया कि स्टेट गवर्नमेंट किस प्रकार से तत्परता से इन सब चीजों को देख रही है। तो ये हमारे लिए बहुत संतोष का विषय है। ये सभी प्रकार के प्रबंध एक समुचित तरीके से किया जाता है, योजनाबद्ध तरीके से। और आगे की एनरोलमेंट भी अगर मान लीजिए बढ़ती है, कोई सर जाती है तो उसका भी ध्यान रखा जाए। उधमसिंह नगर जिले की जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। उन्होंने बताया कि यह टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने बुजुर्गों और 45 से 59 के बीच के उम्र के कोमॉर्बिड लोगों से टीकाकरण कराने की अपील की है। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर देवेंद्र सिंह पंचपाल ने बताया कि पूरे जिले में 15 सरकारी और 15 गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा टीकाकरण किया जा रहा है। अभी तक दूसरे चरण में 7,000 वरिष्ठ नागरिकों को और 2,000 कोमॉर्बिड लोगों को टीकाकरण हो चुका है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि नशा समेत तमाम विकृतियों से बच्चों को बचाने के लिए उन्हें संस्कारवान बनाना होगा। संस्कारित बच्चे जीवन के किसी भी क्षेत्र में असफल नहीं होते। मुख्यमंत्री ने बच्चों में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति, रोकथाम और पुनर्वास विषय पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति को लेकर जमीनी स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चे स्कूल से ज्यादा अपने घर पर बिताते हैं, लिहाजा बच्चों को संस्कारवान बनाने की जिम्मेदारी अभिभावकों की भी है। बच्चों की गतिविधियों पर बराबर नजर बनाने की जरूरत है ताकि उन्हें गलत दिशा में जाने से रोका जा सके। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि देश के युवा पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए चलाए जा रहे अभियान में सिर्फ सरकारी प्रयास ही पर्याप्त नहीं हो सकते। इसके लिए सामाजिक संगठनों, संस्थाओं और समाज के गणमान्य लोगों को भी आगे आना होगा। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं।
राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि उत्तराखंड में महिलाएं यहां की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ हैं। राज्यपाल ने रुड़की में महिला सशक्तिकरण के लिए आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की अभूतपूर्व सफलताओं के सैकड़ों उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि देश में महिला अधिकारियों, वैज्ञानिकों, डॉक्टरों ने कोविड-19 के विरुद्ध अग्रिम मोर्चे को संभाला है। चाहे प्रशासन हो या उद्योग या स्वरोजगार, हर जगह महिलाओं ने अपनी योग्यता सिद्ध की है। प्रदेश की सल्ट विधानसभा सीट के लिए आगामी 17 अप्रैल को उपचुनाव होंगे। उपचुनाव की अधिसूचना 23 मार्च को जारी होगी। इस सीट के लिए नामांकन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 30 मार्च है, जबकि 31 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 3 अप्रैल तक नामांकन पत्रों की वापसी की जा सकेगी। मतगणना 2 मई को होगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में वनाग्नि प्रबंधन की बैठक में कैंपा में स्वीकृत धनराशि को फील्ड लेवल तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वनाग्नि शमन के दौरान मृतक कार्मिकों को और स्थानीय नागरिकों के परिवारों को अनुग्रह राशि जल्द उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग को वनाग्नि शमन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था रखने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन पंचायतों और स्थानीय लोगों की सहभागिता बहुत जरूरी है, इसलिए स्थानीय लोगों के हक हकूक का समय से वितरण किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि वनाग्नि प्रबंधन समिति कार्यों में 5000 महिलाओं की सक्रिय भागीदारी की योजना बनाई जाए। साथ ही फॉरेस्ट फायर कंजर्वेंसी सिस्टम को विकसित कर आमजन में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। उधमसिंह नगर जिले के किच्छा में कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हैं। आज सुबह करीब 6:30 बजे गदरपुर से बेटी की शादी कराकर लौट रहे परिवार की कार को एक टक्कर ट्रक ने मार दी। इसमें दुल्हन की मां, दादी समेत 4 लोगों की मौत हो गई। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। अल्मोड़ा स्थित शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 15 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन आज से किया जा रहा है। कार्यशाला में देश के कई प्रांतों से प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी नवनीत पांडेय ने कहा कि जल स्तर को बढ़ाने, नदियों को साफ करने, जंगल को बचाने के प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को साथ लेकर इस दिशा में काम करना होगा। उन्होंने नमामि गंगे को महत्वाकांक्षी योजना बताते हुए कहा कि इस मिशन को जन अभियान बनाना होगा। एसएसजे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि गंगा जीवन रेखा है, गंगा के जल को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए कार्य करना जरूरी है। राज्य सरकार के फैसले के अनुरूप आगामी शिक्षा सत्र में कक्षा 1 से 5वीं तक कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा की किताबों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इसको लेकर बागेश्वर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में विचार मंथन गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि बच्चों में औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ सफलता से हो सके, इसके लिए मातृभाषा से बेहतर माध्यम अन्य नहीं हो सकता है। बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में ही हो तो बोली भाषा को बचाया जा सकता है। गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि हमें अपनी बोली और भाषा को जीवित रखने के लिए आगे चलकर कार्य करना होगा। उधमसिंह नगर जिले में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए किए गए कार्यों की रिपोर्ट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गठित जिला स्तरीय कमेटी को प्रस्तुत की जाएगी। जिलाधिकारी रंजना राजगुरू ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक में यह निर्देश दिए। यह रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। जिलाधिकारी ने प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से छात्रों के लिए डिजी लॉकर की सुविधा शुरू कर दी गई है। पहले चरण में वर्ष 2019-20 में पास हुए अधिकांश छात्र छात्राओं के प्रमाण पत्र अपलोड कर दिए गए हैं। शेष छात्रों का ब्यौरा जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। इंटरनेट आधारित डिजी लॉकर सेवा के जरिए छात्र जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र समेत अन्य दस्तावेजों को ऑनलाइन सुरक्षित रख सकते हैं। अब छात्र छात्राओं को अपने साथ फोल्डर में ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ और चारधाम यात्रा की सफलता के लिए पुलिस विभाग को सभी तैयारियां समय से पूरे करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार के निर्देश पर राष्ट्रीय बीमारी नियंत्रण केंद्र के एक दल ने हरिद्वार में कुंभ मेले के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की। राज्यपाल ने प्रदेश की महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ बताया। रुड़की में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में शामिल हुई। प्रदेश की सल्ट विधानसभा सीट के लिए आगामी 17 अप्रैल को उपचुनाव होंगे। मतगणना 2 मई को। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।